नमस्कार देवियों और सज्जनों, जय महादेव। क्या आप जानते हैं कि महाकुंभ 12 साल के बाद ही क्यों हमारे देश भारत में मनाया जाता है? तो अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसके पीछे का क्या विषय है कि ये कुंभ जो है, हम महाकुंभ जो मनाते हैं हर 12 साल के बाद, वो हम क्यों मनाते हैं। देखिए, धार्मिक कारण तो इसके बहुत सारे हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, बहुत सारे साधु संतों से आपने सुना होगा, बहुत सारे ग्रंथों से आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि महाकुंभ में यदि आप स्नान करते हैं तो आपके जीवन के जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैं आपको इस चैनल के माध्यम से, अपनी सारी वीडियोस के माध्यम से हमेशा ये बताता हूँ कि हमारे सनातन धर्म की जितनी भी परंपराएं हैं वो कहीं ना कहीं से वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। जी हाँ, हमारा जो सनातन धर्म है वो पूर्णतः एक जीवन शैली की वैज्ञानिकता पर आधारित है। इसी वजह से जो हमारी परंपराएं हैं उसमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक रीजंस, कुछ ना कुछ साइंटिफिक कारण, वैज्ञानिक कारण भी है कि वो हमारे जीवन में आने वाली दुविधाओं को, परेशानियों को, या हम कह सकते हैं कि और भी किसी तरह की कोई दिक्कतों को, सबको दूर करता है और हमारे पाप का नाश करता है, अगर धार्मिक रूप से हम कहें तो। लेकिन साइंटिफिक कारण भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप हमारे हिंदू सनातन धर्म को अच्छे से समझेंगे, कभी अगर आप हिंदू धर्मी हैं, तो आज के समय में सबसे बड़ी चिंता की बात यही है कि हम में से बहुत सारे लोग ये तो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, लेकिन अगर उनसे उनके 18 जो पुराण हैं, हमारे जितने वेद हैं हमारे, अगर उनमें से उनके उपनिषद हैं जो हमारे, अगर उनमें से उनका नाम भी पूछ लिया जाए तो उनको अच्छे से मालूम नहीं होगा। जो ये बहुत बड़ी बात है कि हमें अपने धर्म का ज्ञान जो है वो ज़रूर होना चाहिए। चलिए इस टॉपिक को हम साइड में रखते हैं और अपने आज के विषय जो कि है कि 12 साल के बाद ही क्यों हिंदू धर्म का ये जो महाकुंभ है, जो महामेला जिसको हम कह सकते हैं, साधु संतों का तांता जहाँ लगता है, वो क्यों मनाया जाता है। तो उससे पहले, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं धर्म साइंस चैनल। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल न भूलिएगा। अगर करना चाहते हैं तो आप अभी भी लाइक कर सकते हैं। और चलिए चलते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारा हिंदू धर्म जो है वो पूर्णतः वैज्ञानिक रूप पर आधारित है। हमारा जो सनातन धर्म है उसकी जो परंपराएं हैं वो पूर्णतः वैज्ञानिक रूप से आधारित है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप मेरी पिछली वीडियोस में अगर आप जाकर देखेंगे तो जितनी भी वीडियोस मैंने अभी तक इस चैनल पर डाली हैं, हाँ ये ज़रूर है कि बहुत कम वीडियोस मैं इस पे डालता हूँ, क्योंकि सबसे पहले वीडियो डालने से पहले मैं उन तथ्यों की जांच करता हूँ कि क्या उसके पीछे का कारण है कि जिस वजह से वो जो परंपराएं हैं हमारे सनातन धर्म में बनाई गई हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ आज के इस महाकुंभ के पीछे का कारण। तो वो है कि अगर आप जाकर इंटरनेट पर सर्च करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास न वेद हैं, न ग्रंथ हैं, ना ऐसी कोई किताबें हैं जहाँ से आपको जानकारियाँ मिल सकती हैं, लेकिन इंटरनेट आज के समय में सबके पास है। तो वहाँ पर जाकर अगर आप सर्च करेंगे तो कुंभ का कारण है सूर्य और बृहस्पति के बीच में जो ये पृथ्वी है हमारी, इन तीनों का मिलन होना। अगर हम धार्मिक रूप से बात करें, ज्योतिष से बात करें, तो सूर्य जब मेष राशि में प्रवेश करता है और जो बृहस्पति है वो प्रवेश करता है कुंभ राशि के अंदर, तभी ये महाकुंभ का आयोजन होता है। तो इस चीज़ का ध्यान आप बिल्कुल रखिए, क्योंकि ये इस तथ्य जो है वो हमारे साइंटिफिक रीज़न से भी जुड़ा हुआ है। अब चलिए मैं बात कर लेता हूँ कि ऐसा जो संयोग होता है वो 12 वर्ष में, कैलकुलेशन के हिसाब से सूर्य जो अपना घर, जो हम 12 जो घर है ज्योतिष केंद्र के अंदर, उसमें से जो मेष राशि है वो पहली राशि मानी जाती है। उसके अंदर जो सूर्य एक राशि के अंदर 1 महीने तक रहता है और वो 1 साल का चक्कर पूरा करके अपनी पूरी कुंडली के जो 12 घर है उन सभी को पार करके वापस से अपने पहले स्थान पर चला जाता है। लेकिन बृहस्पति को काफ़ी समय लगता है। अब अगर मैं साइंटिफिक तथ्यों की बात करूं तो जो बृहस्पति है उसको अपना एक चक्कर पूरा करने में 10 घंटे और कुछ मिनट का समय लगता है, अपनी गति से अपने ही दीर्घ पर घूमने में। लेकिन सूर्य से दूरी बहुत ज़्यादा होने पर उसको जो समय लगता है सूर्य का चक्कर लगाने में, वो लगते हैं उसको 29 साल और 5 महीने। जी हाँ,
29 साल 5 महीने में जो बृहस्पति है वो सूर्य का एक चक्र पूरा करता है। लेकिन अगर हम देखें जो हमारा महाकुंभ है वो 12 साल में एक बार आता है। तो मान लीजिए कि अगर हम उन दोनों को एक जगह एकत्र करें तो 30 साल का एक अगर चक्र माने तो 2 चक्र को हम 60 सालों में डिवाइड कर सकते हैं और उन 60 सालों में 5 बार महाकुंभ का जो आयोजन है वो होता है। तो सिंपल सी बात है कि जब एक क्षति के ऊपर मतलब कि जब सूर्य और बृहस्पति एक दूसरे के सामने होते हैं तो जब सूर्य का जो प्रकाश है वो बृहस्पति की तरफ जाता है और बृहस्पति उसको रिफ्लेक्ट करके मतलब उसको अपने पारदर्शिता के थ्रू जो है भेज देता है पृथ्वी की तरफ, और उस समय में जो सूर्य का प्रकाश है वो हमारी तरफ काफ़ी ऊर्जा में आता है। तो यही कारण है कि हमारा जो महाकुंभ है, देखिए अगर मैं बात करूं वैज्ञानिक रूप से तो जो इनकी गति है, ग्रहों की गति, इनकी जो दूरी है वो हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ही समय पहले खोजी है। लेकिन जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है वो कई हज़ार सालों पुराना है। देखिए आप खुद सोचिए कि ग्रहण के बारे में आप लोगों ने सबने सुना होगा, लेकिन ग्रहण आज से लगते तो नहीं आए हैं। ये ग्रहण हम हज़ारों सालों से हमारे वेदों के अंदर इसके बारे में चर्चा है, हमारे ग्रंथों के अंदर इसके बारे में चर्चा है। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार तो उन्होंने जो खोज की है हमारे ब्रह्मांड के अंदर, जितनी भी अभी 1% की भी खोज जो है पूरे ब्रह्मांड की नहीं हो पाई है, लेकिन जितनी भी खोज हुई है वो पिछले 60, 70, 80 सालों या 100 सालों में हुई है। लेकिन जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, हमारा खगोल शास्त्र है, वो इतना ज़्यादा विकसित है कि उसने 1000, 10,000 साल पहले, पता नहीं कितने हज़ार साल पहले ही इन सारी खगोलीय गतिविधियों की पूरी खोज कर ली थी, जिसकी वजह से ही हमारा जो जीवनचर्या है, हमारे हिंदू सनातन धर्म के अंदर परंपराएं हैं, वो सारी इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा और उसी के साथ इस चैनल धर्म साइंस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं जल्दी किसी और नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय महादेव।